एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार 18 जून का एग्जाम देने वाले हैं, नेट का एग्जाम। काफी टाइम से दोस्तों एक क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग द पेपर वन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेपर वन की वजह से अपना नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 4 बार से नेट हो रहा है, 3 बार से नेट हो रहा है, लेकिन जीआरएफ नहीं हो पाता क्योंकि पेपर वन में उनके मार्क्स नहीं आ पाते। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च की, मेरे कलीग से बात की जो जीआरएफ टॉपर थे, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कि उन्होंने क्या किया था पेपर वन में जिसकी वजह से उनके 40 प्लस मार्क्स आए या 35 प्लस मार्क क्वेश्चन ठीक रहे उनके। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने पेपर वन का स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सवाल है कि आखिर क्यों नहीं आ पाते हैं पेपर वन में अच्छे मार्क्स। तो इसके मैंने कुछ रीजंस भी नोट डाउन किए हैं और कुछ उसके सॉल्यूशंस भी नोट डाउन किए। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि हमारी सबसे पहली गलती होती है, हम सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इसको जीके का पेपर समझते हैं, बल्कि ये जीके का पेपर नहीं है। आप इसकी हेडिंग देखोगे तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पेपर है, तो इसमें आपका जो ओरिएंटेशन है वो टोटली आपका जीके वाला नहीं होना चाहिए कि बस फैक्ट्स याद करो और एग्जाम में चले गए। सबसे पहले तो आप एक चीज कीजिए कि इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। ऑल 10 यूनिट्स के सिलेबस है, उसको लाइन टू लाइन पढ़िए। अब लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज निकल के आएगी यहाँ पर कि जो सिलेबस है उसमें आपके 10 यूनिट है और हर यूनिट में 6 से 7 टॉपिक दिए हुए हैं, और उसको आपके सब टॉपिक्स है वो भी आपके पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अभी जो नया पैटर्न है उसमें सीधा सवाल नहीं पूछता आपसे, सब टॉपिक से सवाल पूछता है। 1-2 सवाल सीधे आएंगे, 3 सवाल हैं वो सब टॉपिक से आएंगे, जो कि अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होती है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस लेंगे, सिलेबस के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को नोट डाउन करोगे। उसके बाद में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अक्सर शिकायत करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, हमारे अच्छे नंबर नहीं आते। उसका रीजन ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट आती है हिंदी वाली, जिससे कि उनको कॉन्सेप्ट है वो ठीक से समझ नहीं आता है और क्वेश्चन उनका गलत होता है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी आदत डालिए कि इंग्लिश में भी आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जब आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश पे जंप कीजिए और इंग्लिश में प्रश्न पढ़ के उसको सोल्व कीजिए। और ये चीज एट इंस्टेंट नहीं होने वाली है, आप टेस्ट सीरीज के जरिए इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो ये करते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं कि पहले तो शुरू नहीं करते पढ़ना, लास्ट का 1 महीना बचता है, नोटिफिकेशन आने के बाद में जगते हैं, और उस टाइम बच्चों का सवाल आता है कि सर हम ये 3 यूनिट छोड़ के चले जाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट है वो 6 से 7 यूनिट ही तैयार करके जाता है, 3-4 यूनिट को छोड़ के चला जाता है या उसको अच्छे से नहीं करके जाता। अब देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी लोगों से अगर 3 यूनिट भी छोड़ के जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आप पीछे हो उनसे, मतलब आपकी लड़ाई होगी स्टार्ट 35 नंबर से, 35 क्वेश्चन से। तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट होते हैं, वो मैथ, रीजनिंग, डीआई वाली यूनिट को करके ही नहीं जाते, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है उनकी जीआरएफ को रुकने में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल 15 के 15 सही करने हैं, कोशिश करो कि 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके इन 3 यूनिट में से ठीक होने चाहिए, और वो आराम से हो सकते हैं। अंतिम 20 दिन है, डेली आप 1 से 1.5 घंटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में नहीं आ रहे तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बता दूंगा, वो टॉपिक आप करके जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपके नंबर है जो बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों एक जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो जल्दी स्टार्ट नहीं करते। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पेपर 2 को पढ़ते रहते हैं, पेपर 1 को नहीं पढ़ते, लास्ट में आके पढ़ते हैं, सोचते हैं तो जीके का पेपर है, देख के चले जाएंगे। स्पेशली फर्स्ट टाइमर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, टाइम से ही अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। और रही बात अभी की 18 दिन में क्या सर पेपर 1 क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप जी जान से मेहनत करो। अभी आपकी बहुत सारी क्लासेज है जो मैं ले रहा हूँ, मैराथन क्लासेज ले रहा हूँ, पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ, आईसीटी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, यूनिट 9, यूनिट 10। तो आप सब लोग एक बार उन क्लासेस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत एक्सटेंसिवली सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए। एक है दोस्तों कि लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, अपने आप को टेस्टिंग मोड पे डालते हैं। टेस्टिंग मोड इन द सेंस कि लास्ट टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, तो वो डिमोरलाइज होकर किताब को बंद करते हैं।
तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, लास्ट के टाइम पे अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बिना देखे सवाल मत करो, यानी टेस्टिंग मोड वाली चीज पे मत जाओ। आप सवाल करो, सॉल्यूशन अपने साथ में रखो। आप इस तरह से करो कि मुझे सिलेबस को कवर करना है, मुझे चीजें याद करनी है। इस तरह से मत करो कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे होगा ऐसा कि आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप डिमोरलाइज होंगे। अक्सर ऐसा टेस्ट सीरीज में होता है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आए, पढ़ना ही छोड़ दिया कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा नेट, या दिसंबर वाले की सोचने लग जाओगे। ऐसा मत करना। अभी आपको अगर तैयारी नहीं है तो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, है ना। एक देखो टेस्ट सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की 3 टेस्ट आपके लिए होने वाले हैं, ऑफलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट टेस्ट अपना संडे को है 2 को, फिर नेक्स्ट संडे, ऐसे 3 टेस्ट बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने ऑफलाइन सेंटर पे आके इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, जयपुर सेंटर पर। एक देखो हम अक्सर गलती करते हैं PYQs को लेकर, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा हल्के में लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत कम चांसेस है कि रिपीट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका 100% रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो 5 से 7 साल पहले के, आपको कॉन्सेप्ट बार बार आपको रिपीट होता है। जैसे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, लगभग हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है आपसे, आप बताओ पूछता ही नहीं पूछता। दूसरा आपसे SDG MDG यहाँ से सवाल घुमा फिरा के पूछता ही है। तो ये क्या है, आपके कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको करके जाना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ से सवाल आपका हर बार रिपीट करता है, तो ये हमें PYQs प्रैक्टिस करते हैं। एक मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है आप अक्सर ये चीज फील करते होंगे कि आपने क्वेश्चन देखा, बुक में ऐसा कुछ है नहीं, आपका सवाल आता है कि सर आप मतलब बुक्स जो बता रहे हो उससे तो सवाल बन ही नहीं रहे। तो इसका रीजन ये है कि हमको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो बताया कि सिलेबस को देखना पड़ेगा, उसके सब टॉपिक्स हैं उसको आप सर्च करो। आपको YouTube पे कोई अच्छी क्लास मिल जाए, गूगल पे कोई अच्छी कंटेंट मिल जाए, उसको छोटा छोटा लिख लो, ये आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेगा रिवीजन। एक हमें टॉपिक्स कवर करने, बुक्स कवर नहीं करनी है ना। इतनी मोटी मोटी बुक है, लास्ट में कवर होंगी भी नहीं, तो टॉपिक्स कवर करो, बुक्स को कवर नहीं करना है। एक दोस्तों एग्जाम देने जाओ ना, उससे पहले कम से कम 3 से 4 बार अपना रिवीजन होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है वो और बढ़ेगा। तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो अपनी स्टडीज को, सिटिंग आपकी बढ़ा दो, लेकिन 3 से 4 बार आपका रिवीजन करके जाओ, डेफिनेटली आपका स्कोर है जो बढ़ेगा। एक टेस्ट सीरीज का मैं फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है। ऑफलाइन मोड पे आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, उससे भी आपके कुछ 2-4 क्वेश्चन है जरूर बढ़ जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर है जो बढ़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। और कल मिलते हैं अपन अपनी मैराथन क्लास में, एनवायरनमेंट की में, जहाँ पे कंप्लीट मैराथन है एनवायरनमेंट का, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।